Hello students, today I am going to start WAT and WCT बच्चों ये हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इसे सॉल्व करना है, जो आपका पेपर हुआ था ये, ठीक है ना बेटा। ये है WAT और WCT, ठीक है बेटा। तो ये बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है इन द कम्बस्टन ऑफ 4 ग्राम मेथेन, ठीक है ना बच्चों। क्या करा, इन द कम्बस्टन ऑफ 4 ग्राम मेथेन and 2.5 ग्राम किलो कैलोरी ऑफ हीट इज लिबरेटेड, द हीट ऑफ कम्बस्टन ऑफ CH4 इज क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये निकालते हैं, यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं मेथेन का। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट का, पहला हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। हम क्या निकालेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हम निकालेंगे बेटा CH4। तो मॉलिक्यूलर वेट हमने CH4 का निकाल लिया, तो पता ही आपको ये 12 है प्लस 4 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बच्चों 16 ग्राम हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया बेटा। अब अब कह रहे हैं हम यहाँ पे कि हीट लिबरेटेड, एंड हीट क्या हो रही है, देखिए लिबरेट हो रही है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। हम कह सकते हैं बेटा हीट लिबरेट हो रही है, क्यों, तब हो रही है जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि हीट लिबरेटेड क्या हो रही है बच्चों, ड्यूरिंग क्या हो रहा है बच्चों, केमिकल कम्बस्टन। यानी हम कंबस्टन कर रहे हैं, कंबस्टन के थ्रू क्या हो रहा है, हीट रिलीज होगी ही। आपको अच्छे से पता है बेटा कितनी हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकल रही है 2.5, तो 2.5 किलो कैलोरी क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे हीट क्या हो रही है बच्चों, रिलीज हो रही है, ठीक है ना। आप कितने में हो रही है, आप 4 ग्राम, यानी ड्यूरिंग, यानी हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग कंबस्टन में कितनी हो रही है, 2.5 किलो कैलोरी ऑफ 4 ग्राम मेथेन में बच्चों। आप 4 ग्राम क्या हो रही है, मेथेन में हो रही है बेटा। तो हम यहाँ पे इससे क्या निकालेंगे, सीधे सीधे देखिए हो गया 2.5 हमने ले लिया, अपन बेटा 4 ले लिया, हमने बेटा यहाँ पे 16 ले लिया ये। तो सीधे सीधे कितना आ गया, 4 जा 16, तो ये बच्चों आ गया बेटा, आपका आ जाएगा 10 किलो कैलोरी बेटा। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये बेटा आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर जो होगा 1 का होगा, क्या होगा बच्चों, बी सही होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा, ये हम आते हैं कि ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि डिफरेंस बिटवीन डेल एच एंड डेल ई। डेल एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, और डेल ई मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये कह रहा है बच्चों कि डेल एच, ये क्या कर रहा है, डिफरेंस। सेकंड क्वेश्चन बेटा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है ये, कि डिफरेंस बिटवीन डेल एच है बेटा यहाँ पे, और ये डेल एच है, डेल एच कर रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, डेल एच है और डेल ई है। फॉर द कंबस्टन ऑफ लिक्विड बेंजीन एट 27 डिग्री सेल्सियस, है ना बच्चों। तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि कंबस्टन हो रहा है, किसका हो रहा है बच्चों, बेंजीन का हो रहा है यहाँ पे। तो बेंजीन का कंबस्टन हो रहा है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे बेटा। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये जो है हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे बेंजीन लिया, तो हमने क्या लेते हैं बच्चों, C6H6, और हमने लिया 15/2 हमने लिया बच्चों O2 लिया बेटा। यहाँ पे ये हो गया 6CO2, ये आपका बेटा हमने कंबस्टन कराया बच्चों। तो ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम क्या लेंगे, डेल एन जी आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ना, निकालते हैं। तो ये क्या होता है, NP, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, हमने बताया था क्लास में। ये क्या होता है बच्चों, NR मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, राइट। तो बेटा हम यहाँ पहले क्या लेंगे, देखिए यहाँ हमने लिया, ये प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट कितना है, 6 मोल है ना बेटा यहाँ बच्चों। ये बेटा रिएक्टेंट देखिए यहाँ पे क्या, 1 मोल है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा 15/2, ये रिएक्टेंट है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा 15/2, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, यानी डेल NG होता है, ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो बेटा हम प्रोडक्ट कितना है, 6 मोल है बेटा हम बच्चों, तो 6 मोल लेंगे। और रिएक्टेंट कितना है बच्चों, ये 1 मोल है, ये 15/2 है, तो ये हम यहाँ लेंगे 15 बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2, क्या हो गया बेटा O2, राइट। अब बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 15/2, तो ये आ जाएगा बेटा बच्चों, आ जाएगा 3/2। तो हम कह सकते हैं, अच्छा ये तो आ गया, मान लीजिए 3/2 माइनस आ गया बेटा। अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर है कितना है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, कितना है बच्चों, टेम्परेचर है बेटा यहाँ पे देखिए 27 डिग्री सेल्सियस। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि हियर इज दैट बेंजीन, हियर द टेम्परेचर कितना दिया है बेटा, देखिए 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो हम आते हैं फिर यहाँ पे
27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए गिवन टेम्परेचर दिया है बेटा, गिवन टेम्परेचर आपका दिया है कितना है बच्चों, गिवन टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। तो ये हो गया 273 प्लस 227, तो ये हो गया 300 केल्विन, राइट। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 300 केल्विन बेटा क्या हो गया आंसर, 300 केल्विन हमने निकाला। किसी भी टेम्परेचर को क्या करते हैं हम, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे हो गया 273 प्लस 27, तो ये हो गया 300 केल्विन। अच्छा, जैसा कि हमको ने फार्मूला बताया था कि वी नो दैट, यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, चेंज इन एंथैल्पी ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल एन जी, ये आर टी होता है। ये आपको फार्मूला हमने क्लास में बताया था, डिस्कस भी किया था। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखें बच्चों, बेटा ये है डेल एच, मतलब ये चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल ई, डेल ई मतलब हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल एन जी, आप जानते ही हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ये बेटा आर हो गया बेटे बच्चों, ये टी हो गया। इस फार्मूले को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये हो गया डेल एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, डेल ई मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों हम इसको फिर इधर लाएंगे बेटा डेल, अब यहाँ इसे कर सकते हैं कि डेल एच ला सकते हैं इधर, माइनस बेटा डेल ई, यू भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है डेल ई या डेल यू भी लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी को। तो हमने डेल ई ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप चाहे तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा हम यहाँ पर डेल एच माइनस डेल ई को लिखेंगे डेल एन जी आर टी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल एन जी आर टी, राइट। तो हम बच्चों यहाँ पर लेंगे डेल एच माइनस डेल ई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, हम यहाँ पे सीधे फार्मूले में अप्लाई करेंगे, डेल एन जी की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए डेल एन जी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, -3/2। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे -3/2, ये हो जाएगा बच्चों 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू हो जाएगा बेटा ये 300, राइट। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3.73 किलो जूल। ये बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ये 3.73 कर लीजिए, ये आर कर सकते हैं -374 किलो जूल के आसपास ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा इसमें, इसका ऑप्शन बेटा हो जाएगा बी। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कहेंगे हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बेटा हो जाएगा बी, राइट। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये बोलता है कि ये दिया है ग्लूकोज दिया है, फिर ऑक्सीजन है, ये देखिए रिएक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना बेटा, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। अब बेटा फिर वाटर निकला है 6H2O, डेल एच दिया है डेल एच दिया है कितना 680 किलो कैलोरी, द वैल्यू ऑफ फैट, तो ये किलो कैलोरी दिया है। तो हम ये लिखा रहा है कि हीट इवॉल्व हो रहा है कंबस्टन ऑफ द ग्लूकोज का, राइट। यहाँ पे ये देखिए क्या निकालना है यहाँ पे। तो हम बच्चों इसे सीधे सीधे कर सकते हैं यहाँ पे कि हमने ले लिया ये, इसको इसमें तो ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे सीधे सीधे कि हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया 680 किलो कैलोरी लिया बेटा। कितने पर होता है 6 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेंगे, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट तो 644 हो जाएगा, है ना, और 6 मोल है, ये 644 हो गया बेटा। तो हम 170 किलो कैलोरी पर निकालेंगे, सीधी सी बात है। तो ये आ जाएगा बेटा 6 इंटू 44 बाई क्या होगा बेटा 680 इंटू 170 आ गया, तो ये आ जाएगा 66 ग्राम आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कंसिडरिंग द एंट्रोपी एस एज, कंसिडरिंग द एंट्रोपी एज क्या कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं बेटा। फॉर द स्पॉन्टेनियस ऑफ एनी प्रोसेस, तो ये तो बहुत आसान है, ये भी इसमें हम कह सकते हैं कि 4 नंबर ये कह रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर ये है बेटा कि ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 क्वेश्चन नंबर बेटा 4 आते हैं। तो 4 बेटा ये कह रहा है कि एंट्रोपी, एंट्रोपी से हम क्या मेजर करते हैं, एंट्रोपी से हम क्या बच्चों मेजर करते हैं, एंट्रोपी से बेटा हम मेजर करते हैं रैंडमनेस, यानी एंट्रोपी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, क्या मेजर करते हैं हम, रैंडमनेस। या एंट्रोपी होता क्या है, डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ये हमने बताया आपको क्लास में। तो हम कह सकते हैं एंट्रोपी इज क्या होती है बच्चों, इससे हम मेजर करते हैं क्या, रैंडमनेस कर सकते हैं, रैंडमनेस, रैंडमनेस या आर डिसऑर्डर ऑफ हम कह सकते हैं डिसऑर्डर, ये पता ही आपको, डिसऑर्डर आप बेटा मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। ये बेटा किस पे डिपेंड करती है,
ये होती है क्या बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज़ क्या है बच्चों, ये होती है, यहाँ ध्यान रखिए, इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी मैटर और साइज के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो बच्चों एक्सटेंसिव क्या होती है बेटा, ये हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी, राइट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये क्या होती है बच्चों, ये स्टेट फंक्शन होता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम कह सकते हैं ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन भी होता है बच्चों। तो स्टेट फंक्शन भी हो गया। ये प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस ओनली वन इफ द एंट्रोपी इज क्या हो रही है, ये इनवर्स इंक्रीज हो रही है। तो देयर फोर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो हम डेल एस क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बच्चों हम डेल एस लिखेंगे यहाँ पे। ये क्या है बेटा, इनवर्स हो गया, इनवर्स हो गया बच्चों। डेल एस मतलब ये इनवर्स हो गया। एक मिनट बेटा, यहाँ पे डेल एस बेटा आपका ये हो गया इनवर्स, एक मिनट, है ना बच्चों। तो इनवर्स हो गया, तो ये बेटा ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। आर सिस्टम हम कह सकते हैं, आर डेल एस सिस्टम, सिस्टम प्लस ये हो जाएगा बच्चों डेल एस सराउंडिंग्स। डेल एस क्या हो जाएगा बच्चों, सराउंडिंग्स। एक मिनट बेटा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ होता रहा। तो डेल एस हो गया बच्चों, यहाँ लिखेंगे डेल एस हो जाएगा बच्चों सराउंड, डेल सिस्टम तो समझ रहे हैं ना, डेल एस सिस्टम। एक मिनट, डेल एस मतलब हो गया चेंज इन एंट्रोपी, पता है ना आपको, एंट्रोपी को एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो ये कह सकते हैं बच्चों डेल एस मतलब होगा चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है। अब यहाँ भी हम लिख सकते हैं डेल एस क्या है बेटा, ये सिस्टम है, क्या ये सिस्टम है बच्चों। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये डेल एस क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये सराउंडिंग्स हो जाएगा। ये बच्चों क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये क्या होता है बच्चों, हम कहेंगे आंसर विल बी यहाँ पे हो जाएगा सी। अब आते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इंटरनल एनर्जी। ये बेटा कह रहा है इंटरनल एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है बेटा, ये स्टेट फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेट फंक्शन। किसका एग्जाम्पल है बेटा, तो सीधे सीधे है आपको पता कि इंटरनल एनर्जी किसका एग्जाम्पल है, स्टेट फंक्शन का। तो हम इसे कहेंगे स्टेट फंक्शन। क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शन। हम बोलेंगे बच्चों स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन ने बताया है कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल स्टेट फंक्शन ये शुरू में ऐसा होता है। ये P1 V1 हमने क्लास में डिस्कस किया है, P2 V2 ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर क्या करती है बच्चों, डिपेंड करती है, राइट। इसका ये वेरिएबल होती है, चेंज होता है बेटा यहाँ पे। तो ये P1 V1 P2 V2 हमने क्लास में डिस्कस किया तो पता ही है आपको। तो बेटा ये हमने कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़े बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है ये कि इन विच फॉलोइंग डेल ई इज इक्वल टू डेल एच के। डेल ई मतलब हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कौन सा ऐसा ये इसमें दिया हुआ है ऑप्शन कि डेल ई इज इक्वल टू डेल एच के, यानी इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी के। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत हम आसानी से करेंगे क्वेश्चन को। तो बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि फॉर द, हम पहले बेटा लिखते हैं रिएक्शन, रिएक्शन को हम चेक करते हैं। तो इसमें ये रिएक्शन आपको मिला हुआ है कि हमने ले लिया 2HI। क्या ले लिया हमने बेटा, 2HI। हमने यहाँ पे क्या करा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2HI क्या हो रहा है बेटा, रिएक्शन हो रहा है ना। अब 2HI क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे बेटा ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, HI बनेगा प्लस H2 प्लस I2 बनेगा। ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे, एक मिनट, ये 2HI है ना बेटा, तो ये बन जाएगा आपका H2 और प्लस बन गया बेटा I2। ठीक है, तो हम यहाँ बच्चों लिखेंगे डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे डेल ई, ये हो जाएगा बच्चों डेल, पता ही आपको डेल एन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, ये होगा बेटा RT। तो फॉर द रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, यहाँ से फॉर द रिएक्शन से हमें डेल एन जी निकालना है। तो बच्चों हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ कितना है, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, तो 1 मोल 1 मोल 2 मोल है, ये 2 मोल। तो डेल एन जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल एन जी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डेल एन जी हम लिख देंगे यहाँ पे डेल एन जी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। ये वाला फार्मूला अभी हमने यूज किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो 1 + 1 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2। तो डेल एन जी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0 हो गई। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, अब डेल एच इज इक्वल टू डेल ई आपने लिया, डेल लिया प्लस बेटा क्या है ये
डेली लिया और ये लिख देंगे आप प्लस क्या हो जाएगा NGRT डेल NRT लिख दिया आपने डेल NRT। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपने क्या कर लिया बच्चों यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लेते हैं डेल H इज इक्वल टू बेटा ले लेंगे डेल E लिया, डेल E लिया बेटा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं E हो जाएगा डेल E राइट। ये डेल N की वैल्यू कितनी है 0 इंटू क्या हो गया RT, तब ये क्या हो जाएगा 0 इंटू RT है ना। तो ये क्या हो जाएगा डेल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ये डेल E के हो गया यानी। और हम कह सकते हैं डेल H इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा डेल E कर सकते हैं या हम डेल U भी कर सकते हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना, आपने समझा ना क्यों कैसे निकाला हमने, कुछ नहीं इक्वेशन लिया 2HiHi H2I2। तो बेटा ये क्या हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 1 मोल ये हो गया, 2 मोल ये हो गया, 2 मोल ये है। डेल NG हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसे गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट करते हैं। ये बेटा 2 मोल है तो 1 + 2 हो गया, 2 2 0 हो गया। फिर सीधे हमने इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर दिया डेल N की वैल्यू को, तो ये डेल H इज इक्वल टू क्या है डेल E कर लीजिए या डेल H इक्वल टू डेल E, यही आंसर आपका आ गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कहता है ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन द 36.5 ग्राम HCl एंड 40 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करा है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन। तो इसमें बस ये कुछ करना ही, तो ये बेटा इसे हम करेंगे इसे, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है 7। ये बेटा हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर बेटा 7 ले लिया, क्या ले लिया बेटा हमने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है बोला व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं न्यूट्रलाइज होते हैं ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ हीट जनरेटेड क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाएगा 37 किलो कैलोरी हो जाएगा। यानी व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं ईच अदर, तो द वैल्यू ऑफ हीट जनरेटेड कितना है इसका 30.7 किलो कैलोरी, विच इज कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है बेटा सीधी पता है आपको। तो व्हेन 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा ये बी, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि ये दिया है आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा यहाँ पे हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है द हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज 430 किलो जूल एंड Cl बॉन्ड यानी इज एनर्जी इज कितनी है इज 240 किलो जूल पर मोल। तो बेटा डेल H F ये निकाला है आपका, और कह रहा है आप फॉर द HCl एंड 90 किलो जूल, तो द HCl बॉन्ड ऑफ एनर्जी इज क्या होगी। तो चलिए हम बेटा इसको निकालते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन ही हो जाएगा कि द HH बॉन्ड एनर्जी बोला है 430 किलो जूल पर मोल एंड Cl बॉन्ड एनर्जी बोला था 240 किलो जूल पर मोल। तो डेल HF ऑफ HCl इस दिया था -90 किलो जूल मोल। तो हम निकालते हैं बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले बेटा जरा इक्वेशन को लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा जरा इक्वेशन लिखते हैं। ये लिखते हैं कि हाफ H2 हमने ले लिया यहाँ पे, अब बेटा क्या ले लिया हमने यहाँ पे हाफ बेटा ये ले लिया Cl2 ले लिया। तो ये क्या बन गया बेटा यहाँ पे हम लेंगे 2HCl राइट, 2HCl ले लिया बेटा। अब यहाँ रियल रिएक्शन है किसका है HCl का, तो हम बेटा यहाँ पे लिखते हैं ये बॉन्ड एनर्जी होता है, बॉन्ड एनर्जी हम यहाँ पे ले रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी किसका है बच्चों H-H/2। ये क्या होता है बच्चों बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी बेटा हो गया। ये यहाँ पे एक मिनट बेटा इसे लिख लें बच्चों, तो ये बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा आपका, ये प्लस हो गया ना बेटा, तो ये हो जाएगा बच्चों बॉन्ड एनर्जी, ये बेटा हो गया Cl - Cl/2, ठीक है बच्चों। ये बेटा हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ये हो गया आप क्या हो जाएगा बच्चों HCl राइट, ये बॉन्ड एनर्जी आप होगा बेटा ये HCl, ये बॉन्ड एनर्जी आप HCl, ठीक है ना। हम यहाँ इसे लिखेंगे थोड़ा सा अच्छे से लिख दें यहाँ पे बेटा, ये लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, क्या लिखेंगे बेटा बॉन्ड ये एनर्जी ऑफ बच्चों लिखेंगे HCl राइट, HCl, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे हमने लेके चलते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एक बार देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे ये कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी, ये कह रहा है कि HCl डेल H आप HCl इज कितना है 90 किलो जूल, क्या है बेटा यहाँ पे कह रहा है 90 किलो जूल, ये देखिए यहाँ पे देखिए 90 किलो जूल दिया है,
ठीक है ना, यानी एच बॉन्ड एनर्जी इतनी है 430 किलो जूल एंड सी एल बॉन्ड एनर्जी 240 किलो जूल। डेल एच फॉर एस सी एल इज दिया है -90 किलो जूल। तो द एच सी एल बॉन्ड एनर्जी इज अबाउट कितनी होगी। चलिए बेटा अब यहाँ पर आते हैं बच्चों, तो यहाँ आए बेटा हमने, तो यहाँ पर आते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे कितना एच सी एल कितना दिया है 90, कितना दिया है बच्चों यहाँ पे 90। अब बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन की कितनी है यहाँ पे हम लिखेंगे 430/2 कितनी है 430/2 राइट। तो बेटा हो गया ये 430 बाई देखिए है ना 430/2। अब प्लस बेटा है 2 बॉन्ड एनर्जी कितनी है इसकी 240/2। ये बेटा हमने ले लिया यहाँ पे माइनस बॉन्ड एनर्जी, क्या ले लिया बेटा यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी आप हमने HCl ले लिया राइट। बॉन्ड एनर्जी आप हमने यहाँ पे क्या ले लिया HCl ले लिया। ओहो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी आप बेटा हम लेंगे यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी आप हमने ले लिया HCl, ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। तो बच्चों यहाँ पे हम कहते हैं कि 90 बेटा हमने यहाँ पे ले लिया। अब बेटा 215 ये आ जाएगा अब प्लस 120 ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा 215, ये आ जाएगा 120, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों HCl। अब आते हैं बच्चों 90 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 335 ऐड कर देंगे माइनस बॉन्ड एनर्जी आप हम क्या लिखेंगे बच्चों HCl ले लेंगे राइट। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा बॉन्ड एनर्जी आप हम क्या लिखेंगे बच्चों HCl लिखेंगे HCl। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 335 प्लस 90, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 425 किलो जूल पर मोल होगा। ये बेटा इसका ही आंसर है राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जरा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये कह रहा है द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -46 क्या है किलो जूल पर मोल। तो द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, तो रिएक्शन भी दिया है देखिए अमोनिया है N2Ng है प्लस 3H2 है बेटा। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा यहाँ पे द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखते हैं द एंथैल्पी आप क्या लेंगे बच्चों यहाँ पे क्या होगा ये फॉर्मेशन। तो आप किसका आप हम लिखेंगे NH3 अमोनिया राइट। कितना है बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया कितना है ये -46.0 क्या है किलो जूल ये हो जाएगा बच्चों पर मोल राइट। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं हाफ N2। अब बेटा हमने ले लिया यहाँ पे 3/2 हमने ले लिया बेटा H2 है ना, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2NH3 हो जाएगा। या बच्चों कहते मल्टीप्लाइंग एबव कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एबव बेटा ये हो गया आपका डेल एच कितना दिया है पहले बताइए। डेल एच दिया है -46.0 किलो जूल पर मोल बेटा ये आंसर आपका, ये आंसर नहीं मतलब दिया हुआ है डेल एच चेंज इन एंथैल्पी, ये क्या है चेंज इन एंथैल्पी। तो बच्चों हम चेंज इन एंथैल्पी दिया है तो हम सीधे निकाल देंगे N2 है अब प्लस बेटा यहाँ पे 3H2 है, यहाँ 2NH3 हो गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 मोल है तो डेल एच चेंज इन एंथैल्पी निकाल लेंगे यहाँ पे माइनस ये 2 मोल है तो चेंज इन एंथैल्पी है ये आपका हो जाएगा डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी -46.0 यानी यहाँ पे इसे लिखेंगे 2 इंटू यहाँ लिखेंगे बेटा यहाँ लिखेंगे बच्चों यहाँ लिखेंगे 2 हो जाएगा 2 मोल ये है ये बेटा आ गया आपका -46.0 ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे हम आ जाएगा कर देंगे यहाँ पे -92 किलो जूल मोल। अब ये रिवर्स इक्वेशन कर देंगे। अब इस इक्वेशन को हम रिवर्स कर दे रहे हैं तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2NH3 इधर आ जाएगा। तो हमने इक्वेशन को क्या कर दिया रिवर्स कर दिया। 2NH3 बेटा ये इधर हो गया आपका क्या बन गया N2 ये बन गया बच्चों 3H2। तो ये आपका डेल एच चेंज इन एंथैल्पी कितना आ जाएगा +92 किलो जूल बेटा हो गया ये पर मोल राइट। अब आते हैं बच्चों हम जरा क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है गिव्स एनर्जी, ये बेटा कर रहा है गिव्स फ्री एनर्जी जी, एंथैल्पी एच एंड एंट्रोपी एच। ये क्या हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर हो गया, ये कर रहा है इंटर रिलेटेड एज इन, तो सीधे सीधे होगा जी इज इक्वल टू एच माइनस टू एच की, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन हम लिखेंगे 10, क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा, ये सीधे सीधे फार्मूला है गिब्स का, ये गिब्स एनर्जी है जो यूजफुल वर्क में हम यूज करते हैं, एच है एंथैल्पी है बेटा, टी है टेम्परेचर है, और एस क्या है बेटा यहाँ पे एंट्रोपी है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया ये 10, क्वेश्चन नंबर बेटा ये हो गया आपका 10, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 10 हो गया। ये क्या हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी आपको पता ही है, ये बेटा होता है गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, है ना, जो हम यूजफुल वर्क में करते हैं, पता ही आपको यूजफुल वर्क में जो यूज होता है। ये क्या हो गया बच्चों, इसे बोलते हैं एंथैल्पी, इसे क्या बोलते हैं टेम्परेचर, ऐसे क्या बोलते हैं बच्चों एंट्रोपी, क्या बोलते हैं ये एंट्रोपी, ये आपने फार्मूला पढ़ा ही है, पता ही है आपको, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये कहता है कि विच इज नॉट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, कौन सा ऐसा है जो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो ये कहेंगे विच इज नॉट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी डेल एच एंड इंटरनल एनर्जी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 10 नहीं सॉरी 11, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा आपका, ये है 11, तो ये इसका ऑप्शन होगा बी डेल एच, इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, ये सीधे सीधे है तो आपने जानते ही हैं, इस पर हम लोग कई बार आपने पढ़ा भी है, तो बेटा ये सीधे सीधे ऑप्शन इसका बी ऑप्शन होगा कि ये जो है डेल एच और माइनस डेल ई, ये एन आर टी बेटा ये नहीं है, नहीं रिलेशन है, जबकि और रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है ना, ये भी ऊपर वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा क्या कहता है, यहाँ पे जरा हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अकॉर्डिंग टू हेस्ला द थर्मल इफेक्ट ऑफ ए रिलेशन, नहीं थर्मल अकॉर्डिंग टू हेस्ला द थर्मल इफेक्ट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीधे पता है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ रिएक्टिंग बेटा सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हेस्ला बताया था ना कि हेस्ला क्या है, शुरू से इनिशियल और फाइनल स्टेट हमने बताया था कि उसी पर क्या करता है, हमने हेस्ला बताया था आपको, तो ये उसी के ऊपर क्या करता है बेटा, फाइनल और इनिशियल पर ये डिपेंड करता है हेस्ला। तो ये आ गया बेटा यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है यहाँ पे कि ये इनिशियल और फाइनल है, हेस्ला थर्मल इफेक्ट रिएक्शन डिपेंड्स किसके करता है, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सीधे सीधे बेटा करता है इनिशियल एंड किस पे, फाइनल पे, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे बेटा, ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन से कौन सा है बेटा, ये हो गया आपका डी, ठीक है ना। तो इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ऑफ द रिएक्टिंग क्या करता है बच्चों, ये सब्सटेंस रिएक्टिंग बेटा सब्सटेंस पे बेटा क्या करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर बेटा 13 क्या कहता है, जरा आ जाए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कांस्टेंट व्हेन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, तो सीधे सीधे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपने तो तुरंत कर लिया होगा, सब बच्चों का सही होगा लगभग। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा, यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या होगा एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस राइट, ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो ये आंसर हो गया इसका, ए ऑप्शन हो गया। अब आते हैं द एंथैल्पी, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द एंथैल्पी कंबस्टन ऑफ द सब्सटेंस इज ऑलवेज क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ये भी पता है आपको, ये क्या है एंथैल्पी ऑफ द कंबस्टन फॉर एवर नेगेटिव, और वही कंबस्टन से क्या होगी, हमेशा हीट रिलीज होगी, है ना बच्चों। तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, एंथैल्पी ऑफ बच्चों होता है ये कंबस्टन, ये होता है बच्चा फॉर एवर क्या होगा, ये नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होता है। अब आते हैं बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट ही क्वेश्चन नंबर है,
क्वेश्चन नंबर बेटा 15 क्या कहता है यहाँ पे, कह रहा है ए सिस्टम डज 100 जूल वर्क ऑन द सराउंडिंग्स बाय एब्जॉर्बिंग 150 जूल ऑफ हीट, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 50 जूल कितना है, तो ये तो खैर मैंने यहाँ पे देखिए कर दिया है कि डेल यू क्या है आपका क्यू प्लस डब्ल्यू के, ये देखिए डेल ई है, डेल ई क्या है क्यू प्लस बटा डब्ल्यू के, है ना। तो डेल ई कहिए या डेल यू कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना बेटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल ई लिख सकते हैं, चाहे डेल यू कुछ भी लिख लीजिए। तो डेल यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 150 बेटा, ये प्लस माइनस डब्ल्यू कितना दिया है 100 के, तो बेटा ये सीधे सीधे हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर डेल ई निकालेंगे, डेल ई हो जाएगा कितना 150 माइनस 100, तो ये हो जाएगा बेटा 50 जूल। कितना हो जाएगा बेटा 50 जूल। तो आंसर इसका कौन सा सही है ऑप्शन, इसका आंसर बेटा बी सही है, इसका आंसर बेटा बी हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। इसको यहाँ भी कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, लास्ट ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे हमने ये 15 रख दिया है, उसको भी यहाँ कर दे देते हैं कि हमने लिया डेल ई इज इक्वल टू लिया क्यू प्लस डब्ल्यू के, तो बेटा डेल ई इज इक्वल टू हो गया 150 दिया है क्योंकि वैल्यू, प्लस माइनस 100 ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 100, ये हो जाएगा बच्चों 50 जूल। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका क्वेश्चन हुआ, इसे ध्यान से करिएगा। ओके।